मैं हमेशा से ऐसा बंदा था जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है, व्हाट्सएप पे मुझे किसका मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे किस दोस्त की रील आई हुई है, और इसको मैं ना एक कर्ज के तौर पर समझता था कि जिसका मैसेज आया मुझे सबसे पहले उसको रिप्लाई करना है। अगर मुझे किसी ने अच्छी रील सेंड की है तो मुझे उससे ज़्यादा बढ़िया रील उसे सेंड करनी है। इस तरह से उठते साथ ही जो मेरा पहला 1 घंटा होता था वो इन कामों में ज़ाया हो जाता था। फिर मैं फ्रेश होता था, नाश्ता करता था, लेकिन एनर्जेटिक फील नहीं करता था। फिर अगर यूनिवर्सिटी जाना होता था तो वहाँ पे टाइम ज़ाया हो जाता था। फिर वापस आके फिर सो जाना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, अगर क्रिकेट का मैच है तो वो देख लेना, दोस्तों के साथ चैटिंग करना वगैरह वगैरह। इस तरह की ज़िंदगी थी। और इन सारी हैबिट्स को मिला के जो मुझे एंड गोल मिल रहा था वो ये था कि लाइक आई वॉज मिजरेबल, माई लाइफ वॉज मिजरेबल। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लो क्वालिटी लाइफ जी रहा था मैं, पढ़ाई तो हो रही थी बस ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपको रियलिटी हिट करती है, जब आपको पता चलता है कि लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ें कर रहा हूँ, एक टाइम फ्रेम है मेरी डिग्री मुकम्मल होने में, और उससे पहले जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे कुछ खातिर ख्वाह तरक्की नज़र नहीं आ रही है, और सून मैं अगर ये चीज़ें जारी रखूँगा इस पॉइंट पे भी पहुँच जाऊँगा। लेकिन तब भी मुझे कुछ नज़र नहीं आता था कि इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगा। तो जैसे जैसे ये पॉइंट करीब आता जाता है देन आप रियलाइज़ करते जाते हैं कि आपको कुछ ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये टाइम मेरे हाथ से निकल गया और यहाँ तक मैं पहुँच गया और मेरे पास करने को कुछ ना हुआ और मुझे कुछ ना मिला ज़िंदगी में, दैन माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी फक्ड। ओवर द टाइम इन चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद दैन मुझे एहसास हुआ कि आई नीड टू चेंज समथिंग इन द बिगिनिंग इफ़ आई वांट समथिंग टू बी चेंज एट द एंड। इन चीज़ों को स्लोली रियलाइज़ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे एंड को बदलना है, मुझे आगाज़ में कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरी सेम रूटीन रहती है, मैं सेम क्रिकेट के मैचेस देखता हूँ, सुबह उठ के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, फिर वापस आके सो जाता हूँ, तो इससे कोई एंड रिजल्ट चेंज तो नहीं होने वाला ना मेरी ज़िंदगी में। कुछ टाइम के लिए मैं इस जोन में रहा जहाँ पर मुझे ये थॉट्स आते थे, और इन थॉट्स के बारे में अपने दोस्तों से बात करता था। फिर उन्हें मैं अपनी डायरी में लिखता था कि आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर इस फेज़ से बंदा लिंक करता है प्रैक्टिकल गोल्स की तरफ कि ओके आई नीड टू चेंज समथिंग एट द बिगिनिंग। फिर जब ट्रांजिशन होती है नेक्स्ट लेवल में तो बंदा सोचता है कि यार व्हाट आई नीड टू चेंज, और उसका आंसर मिलता है कि इस पॉइंट पे आप क्या चाहते हैं। तो मेरा ये था कि मैं इस पॉइंट पे पैसा कमाना चाहता था, करियर बनाना चाहता था ऑनलाइन, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे थे, मुझे भी कमाना था। और मुझे पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई चीज़ शुरू करनी थी जो मुझे इस गोल के ऊपर ले जाती। जब ये क्लैरिटी आ जाती है बंदे को तब उसे लगता है कि यार व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आई हैव। मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं था, अच्छा मोबाइल नहीं था, अच्छी स्किल्स भी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन मेरा माइंड सेट ऐसा हरगिज़ नहीं था कि ये चीज़ें मेरे लिए रुकावट बनेंगी। मैंने सोचा कि व्हाट आई हैव राइट नाउ, मेरे पास अभी क्या है। लैपटॉप अच्छा नहीं है, लैपटॉप है मेरे पास। लैपटॉप अच्छा नहीं है ना, लैपटॉप है तो सही ना मेरे पास। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास मोबाइल भी है, और मेरे पास टूटी फूटी स्किल्स भी हैं, और फिर मेरे इर्द गिर्द लोग भी हैं जो कि सक्सेसफुल हैं और उनसे मैं गाइडेंस भी ले सकता हूँ। दैन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने उन बैड हैबिट्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया उन अच्छी हैबिट्स के साथ, वर्किंग ऑन माई स्किल्स। जिन लोगों जैसा मैं बनना चाहता हूँ वो क्या कर रहे हैं उनको देखना, बजाय इसके कि किसी को इंस्टाग्राम के ऊपर स्टॉक करना, किसी को लिंक्डइन के ऊपर स्टॉक, उन लोगों की तरफ देखना जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। तो सीन ये हुआ कि जिन लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया करता था और उन जैसा तो मैं नहीं बनना चाहता था, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया लिंक्डइन पे स्टॉक करने में। क्योंकि लिंक्डइन पे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, पैसे कमाने की बातें कर रहे होते हैं, बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अच्छा यार ये बंदा है, मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। ये बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, तो ये आखिर कर क्या रहा है। तो ऐसे लोगों को मैंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो इन लोगों में मैंने देखा कि ये क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं, और फिर यूट्यूब के ऊपर मैंने नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया स्किल्स के बारे में। और वहाँ पर मैंने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया वो थी कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश मेरी उस टाइम अच्छी नहीं थी, और जल्दी मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि लाइक इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन देन यू हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ से इंग्लिश सीखना मैंने शुरू कर दी। कनेक्शन में ऐसे लोगों को लाना शुरू कर दिया जो कि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन चीज़ें कर रहे थे, और फिर उन लोगों को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और ये चीज़ें कंबाइन करके मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। ऑल्दो मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना या फिर जो गंदी हैबिट्स थी सारी मेरी, मैंने उनको फुल रिप्लेस नहीं किया। स्टार्ट में मैंने ऐसे समझ लो कि 50-50 किया। 50% मैं अपना पुराना विकास जी रहा था और 50% मैंने न्यू विकास जीना शुरू कर दिया। तो ओवर द टाइम ये हुआ कि जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया और मुझे नज़र आता गया कि लाइक देयर इज़ अ वे एंड आई कैन डू दैट, तो फिर वो जो यूजलेस किस्म का इंसान था ना वो
कम होता गया और ये प्रोग्रेसिव इंसान का ग्राफ में बढ़ता गया। और फिर जैसे ही मुझे उसके रिजल्ट मिलना शुरू हुए देन दैट विकास वैनिश्ड अवे। जो अपना टाइम ज़ाया करता था, सोशल मीडिया यूज़ किया करता था, बिल्कुल एमलेस किस्म की ज़िंदगी जी रहा था ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे रास्ते से ही हट गया। फिर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन सबसे पहले आपने उस इंसान को कैसे ख़त्म करना है इसको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। और ये फिगर आउट करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो इस पॉइंट पे जो भी चल रहा है, then you don't have to do anything. But if you are watching this video, then you definitely want to change something in your life. इसलिए तुम्हें अब फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि तुम चाहते क्या हो। जब उसको तुम फिगर आउट कर लोगे then you have to change something in the start. जैसे ही अपना आगाज़ तब्दील करोगे तो अंजाम में लाजमी तब्दीली आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप लेते हो then do let me know about that as well. You can comment in this video and I can reply. You can comment your number and I will send you a message as well. Because at the end of the day, I want you to become successful. मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि तुम इस फ्रैट रेस के अंदर फंस जाओ, एमलेस किस्म की ज़िंदगी गुजारो। टाइम गुजर रहा है, तुम जो भी कर रहे हो बट टाइम गुजर रहा है। तुम अगर उसी फेज के अंदर रहोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम इफेक्टिवली देन यू कैन बिकम अ नेक्स्ट बिग थिंग। तब तुम जाके कोई बड़ी चीज़ बन सकते हो।